आज बहुत दिन बाद मुझे बोलने का मौका मिला है। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ जी बहुत सर। अच्छी, बहुत साफ। आज मैं आप सब लोगों को सभी लोगों के स्वास्थ्य के विषय में कुछ चर्चा करूंगा। हमारे जो बनते थे उन लोगों की दिनचर्या और उनकी लंबी उम्र और उनका साधना में जीवन कैसे आगे बढ़ा और समाज को किस तरीके से दिशा बोध किया कि हमारा समाज उत्तरोत्तर आगे बढ़ता चला गया और ये समाज इस संघ की वजह से ही हमारा महाभारत विश्व गुरु रहा और सोने की चिड़िया रही। वो ज्ञानी पुरुष, वो सिद्ध तपस्वी पुरुष आज होते हुए भी निज स्वार्थ में लग गए और हमारा ये शरीर जिसको कि हमें स्वस्थ रखना चाहिए था, जिसको कहा गया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, स्वास्थ्य रक्षा पहला धर्म है, इसके विषय में भी कहा गया। अब एक उदाहरण मैं शरीर का देना चाहूंगा। हमारी जीवा स्वाद लेने का काम करती है और जो सुस्वाद भोजन होता है उसको हम जीवा में लेते हैं, मुंह में रखते हैं। अगर जीवा ये कहे कि हमें तो स्वाद मिल रहा है, हम इसको पेट में नहीं डालेंगे, पेट में जाने नहीं देंगे, तो पेट की हालत क्या होगी ये हम आप समझ सकते हैं। ये भोजन पेट में जाता है, पेट अगर कह दे मेरी तृप्ति तो हो गई, मैं उसको डाइजेस्ट नहीं करूंगा, मैं अपने अंदर ही रखूंगा, ये हमारे हाथ पैर सब कमजोर हो जाएंगे, हमारा शरीर ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया सब कमजोर हो जाएंगी, किसी के काम लायक नहीं रहेंगे। और ये भोजन पेट के अंदर डाइजेस्ट हो रहा है, हजम हो रहा है, एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, सभी मिनरल सॉल्ट्स विटामिन बॉडी को मिल रहे हैं। लेकिन अगर ये हाथों को नहीं मिले और हाथ ये कहें या इनको एनर्जी मिल जाए और हाथ कहें तो हम कुछ करेंगे नहीं, हमारे अंदर बल पौरुष आ गया है, हम कुछ नहीं करेंगे, हाथ हमारे नहीं करेंगे, तो हम काम नहीं करेंगे तो हमारी प्रगति नहीं होगी, मांसपेशियां मजबूत नहीं होंगी, उत्पादन नहीं होगा। इसके बाद अगर पैर हमारे ये कह दें कि हमें बल तो मिल गया लेकिन हम चलेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे नहीं, तो हमारी कोई प्रगति नहीं होगी। तो इस तरीके से जो हमारा ये संघ है, शरीर संघ है, जीवा हो गया, पेट हो गया, हाथ हो गए, पैर हो गए, ये संघबद्ध हो करके जब काम करते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी चहुमुखी प्रतिभा का विकास भी होता है। उसी तरीके से हमारा समाज भी है। हम किसी अंग को, किसी शरीर के किसी भी भाग को इग्नोर नहीं कर सकते और यही कारण है कि हमारी जो सामाजिक व्यवस्थाएं हैं सब चरमरा गई। आज हम अगर देखें तो हमारा स्वास्थ्य भी बहुत ज्यादा चौपट हो गया है, सिर्फ स्वाद के चक्कर में। स्वास्थ्य वर्धक भोजन हम नहीं कर रहे हैं, सुस्वाद भोजन हम कर रहे हैं। भोजन की सात्विकता उसकी प्राकृतिक रूप में हम नहीं ले पा रहे हैं, नहीं ले रहे हैं।
यही कारण है कि मिनरल्स और विटामिन की कमी हमारे शरीर में होती जा रही है और इसके कारण बहुत सारे रोग हमारे शरीर में आते जा रहे हैं। तो हम सभी समणी बहन समण भाइयों से यही निवेदन करेंगे कि हम सबको सबसे पहले अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, और स्वास्थ्य अगर हमारा ठीक है तब हम समाज की भरपूर सेवा कर पाएंगे। कहने का तात्पर्य हमारा ये है, प्राकृतिक चिकित्सक हैं, हम योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से 67 से इसी फील्ड पर हैं और हमारे क्रॉनिक पेशेंट आते हैं और उनका हमारा जो पहला लेसन होता है, पहला जो पाठ होता है वो यही होता है आत्म संयम का पाठ, जिह्वा का संयम, वाणी का संयम। हमारी जिह्वा दो भागों में है, एक को हम रसना कहते हैं, एक को जिह्वा कहते हैं जो स्वादेंद्री। ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये अगर हमारी सध गई, हमारी बोली भाषा सध जाए, जैसे हमारे अष्टांग योग में, अष्टांग मार्ग में और ये सारा का सारा बताया गया है कि झूठ नहीं बोलना है, मांस मदिरा का भक्षण नहीं करना है, नशा पता नहीं करना है, ये सारी की सारी चीजें जो बताई गई हैं उसके पीछे यही रहस्य है। और इस रहस्य को जिस दिन व्यक्ति समझ लेता है, तो जैसे किसी ने कहा कि लुकमान हकीम कहते थे कि मनुष्य अपनी कब्र जबान की नोक से खोदता है, मतलब हमारी जीवा न हो गई, ये फावड़ा हो गई। तो जिनको अपना स्वास्थ्य ठीक रखना है उनको अपनी जीवा पर नियंत्रण करना ही पड़ेगा। और प्राकृतिक चिकित्सा प्रकृति के नजदीक रहने की चिकित्सा है, और हमारा निसर्ग का नियम, हमारे ये भगवान बुद्ध का दिया हुआ जो विचार है पूरा का पूरा प्रकृति आधारित है। प्रकृति को ही उन्होंने सब कुछ माना है, जैसे मिट्टी, पानी, धूप, हवा, प्रकाश, आकाश, ये चार चीजें जो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इसके विषय में हम थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हमारे ये शरीर 30% ठोस है, मतलब जो हमारा स्केलेटन सिस्टम है ये पूरा ठोस है और ये बॉडी का 30% है। 70% हमारा पानी है, और इस नेचर का भी जो कंस्ट्रक्शन है 70% पानी है और 30% भूभाग है। ये इस भूमंडल की सच्चाई। अब इसके बाद आता है, ये तो दोनों स्थूल तत्व हो गए, अग्नि और हवा। अग्नि हमारे शरीर के अंदर जठराग्नि है जो भोजन को पचाने का काम करती है। पचाने का मतलब होते पकना, जैसे हम कच्ची चीजें भी खाते हैं तो वो हमारे शरीर में जाकर के पकती है हमारी बॉडी टेम्परेचर से और हमारे शरीर के लिए उपयोगी होती है। और ये हमारा अग्नि तत्व अगर कमजोर हो गया तो हमें मंदाग्नि हो जाती है और हम कुछ भी खाते हैं तो ठीक से हजम नहीं होता है, तो शरीर के अंदर विकार पैदा करता है। वो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ा सकता है, हमारे लीवर फंक्शन को भी गड़बड़ा सकता है, हमारी किडनी को भी डिफेक्ट कर सकता है। इस तरीके से कोई ना कोई हमारे शरीर में विकार उत्पन्न हो सकता है केवल इस अग्नि के मंद पड़ जाने से। और एक है हमारा पानी। अग्नि के बाद होता है वाटर का। पानी की आवश्यकता हमारे शरीर को काफी मात्रा में है। कहा गया है आधे पेट भोजन करें, 1/4 पानी के लिए रखें, 1/4 वायु के लिए रखें। जो ठूस ठूस कर भोजन करते हैं तो उनको अफरत होता ही होता है और ठीक से हजम नहीं होता है, वो शरीर में विकार उत्पन्न करता है, चाहे वो मोटापे के रूप में हो चाहे किसी भी रूप में हो।
इसलिए पानी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। जैसे कोई भी इंजन है, चाहे गाड़ी का हो, चाहे डीजल इंजन हो, पंपिंग सेट हो, कुछ भी हो, उसमें वाटर कूलिंग सिस्टम रहता ही रहता है। तो जब कोई चीज चलती है, घर्षण होता है तो गर्मी बढ़ती है, तो उसको ठंडा करने के लिए, नॉर्मल रखने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। इस तरीके से हमारी पानी की भी आवश्यकता बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। वायु, वायु हमारे लिए प्राण है, क्योंकि प्राण वायु अगर हम पर्याप्त नहीं ले रहे हैं, ऑक्सीजन का इंटेक हम नहीं ले रहे हैं, तो हमारा सर दर्द होने लगेगा, सर भारी होगा। तो ब्लड में और ब्रेन में, दोनों में ऑक्सीजन का लेवल जैसे ही घटता है, हमारा स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों बढ़ने लगता है। तो हमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता है। और ये आप जान रहे हैं कि वायु प्रदूषण कितना बढ़ रहा है, गाड़ियां कितनी बढ़ रही हैं। और आप देखें कि जहाँ जंगल है, जहाँ पेड़ पौधे हैं, वहां पहुंचते ही आपको बड़ी शांति महसूस होती है। थोड़ी देर अगर वहां एक जेल इनहेल करते हैं तो आपका प्राणवायु मिल जाती है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम भी ठीक होता है। तो एक और हम उदाहरण ये देना चाहेंगे कि अगर भोजन आपको 45 दिन ना मिले तो भी आप जीवित रह सकते हैं, और पानी अगर 3 दिन ना मिले, 3 दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन चौथे दिन प्रॉब्लम आ जाएगी। और वायु अगर 1 घंटा न मिले तो आपके प्राण सांसत में आ जाएंगे। और ये अग्नि तत्व जो सूर्य से संबंधित है, अगर जठरा के हम हाथ पैर तुरंत देखने लगते हैं बीमार आदमी के, अरे इसके तो पैर ठंडे हो गए, इसके तो हाथ ठंडे हो गए, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो गया, यानी अग्नि तत्व उसका कम हो गया, मतलब अभी जल्दी ही मरने वाला है। तो इस तरीके से हमारा ये नेचर जो है, पूरा प्रकृति जो है, हमारे शरीर का संरक्षण, पोषण, भरण सब कुछ करती है, और उसको ही हमने दोहन का काम कर दिया। और आज जो भी परिस्थितियां बनाई जा रही हैं, बन रही हैं, कि जंगलों को काटा जा रहा है, नदियों के पानी का प्रदूषण बढ़ रहा है, फर्टिलाइजर के प्रयोग अधिक से अधिक हो रहे हैं, कीटनाशक के प्रयोग अधिक से अधिक हो रहे हैं, तो इन सब चीजों से बचने के लिए हमें स्वयं सावधान रहना पड़ेगा। तो हम जो भी समर समरी भाई खेती से जुड़े हुए हैं या मंडी से जुड़े हुए हैं, तो हमें ये ध्यान देना है, जो कीटनाशक या बीज की दुकानें खोले हुए हैं, इन लोगों को हम चाहेंगे कि थोड़ा सा अवेयरनेस अपने अंदर पैदा करें, और कोशिश ये करें, लोगों को प्रेरणा दें कि हमारे जैसे पहले ट्रेडिशनल खेती होती थी, प्राकृतिक खेती होती थी, बिना फर्टिलाइजर, बिना कीटनाशक, बिना दवाइयों को होती थी, उस तरीके से अगर अनाज हमारा उत्पादन होने लगे, साग सब्जियां, फल उत्पादन होने लगे, तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ हो सकते हैं। अब हम आप सब लोगों को अपने बीमारी के कुछ कारण भी बताएंगे। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर एक ही कारण बताया गया है, फॉरेन मैटर। फॉरेन मैटर का मतलब है विजातीय द्रव्य, जो शरीर के ग्रहण करने योग्य नहीं है, वह तत्व जब हमारे शरीर के अंदर विकसित होने लगता है, तो हमारा शरीर बीमार होने लगता है, रुग्ण होने लगता है। और ये तत्व अगर हम इस फॉरेन मैटर को शरीर से बाहर कर दें, तो हम रोग मुक्त हो सकते हैं। आयुर्वेद के अंदर इसको 3 भागों में बांटा गया, कफ, वात और पित्त। कफ की मात्रा ज्यादा बढ़ जाने से हमारे कफ संबंधी बीमारी, श्वसन तंत्र संबंधी बीमारी बढ़ने लगती है। पित्त संबंधी बीमारी बढ़ने से हमारे खुजली, लीवर प्रॉब्लम, जॉन्डिस ऐसे रोग होने लगते हैं। एसिडिटी संबंधी रोग, अल्सर संबंधी रोग होने लगते हैं। और वायु विकार
हमारे एंजाइना पेन पैदा करता है। नस नाड़ियों में जब वायु व्याप्त हो जाती है तो मांसपेशियों में दर्द, दर्द जोड़ों में दर्द, ये सब होने लगते हैं। तो आयुर्वेद के हिसाब से कफ वात पित्त तीनों को नियंत्रित करने के लिए ही हमें भोजन के अंदर बहुत सारी सावधानियां भी बताई गई। आदि से हम देखते हैं कि हमारी किचन में बहुत सारा, हमारी किचन एक्चुअली औषधिशाला है, पूरी औषधालय है हमारी किचन। लेकिन अब वो किचन औषधालय धीरे धीरे खत्म हो रही है स्वाद के चक्कर में। अगर हम देखें तो हमारी बूढ़ी महिलाओं को पता है कि कद्दू की सब्जी मेथी से, लौकी की सब्जी जीरा से, अरबी की सब्जी अजवाइन से, इस तरीके से हर एक का अलग अलग अन्नोपान हुआ करता था। तो उसके अंदर जो वादी तत्व या कुछ तरीके इस तरीके के तो जो शरीर के ग्रहण करने योग्य नहीं है, उससे उसका जो है अन्नोपान हो जाता था और हमारे लिए स्वास्थ्यवर्धक वो चीजें होती थी। अब हम आप देखते हैं, थोड़ा सा इसको हम अपने धम्म से करके देखते हैं कि किस तरीके से बहुत सारे लोग विपश्यना में जब जाते हैं, हम ये नहीं कहते कि आप रोग ठीक करने के लिए वहां जाएं, लेकिन विपश्यना साधना में जब जाते हैं तो आपकी दिनचर्या बदलती है और दिनचर्या बदलने का पूरे शरीर पर आपके उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे सुबह आपको 6:30 बजे ब्रेकफास्ट होता है, जिसे कोशिश यही रहती है कि फल हो, दलिया हो, दही हो और सात्विक ब्रेकफास्ट आपका रहता है, अंकुरित भी रहता है। तो वो आप ब्रेकफास्ट लेते हैं। इसके बाद आपका भोजन 11 बजे होता है, जो बहुत ही तेल मिर्च मसाले वाला नहीं होता, बड़ा सात्विक भोजन होता है। 11 बजे के बाद आपको शाम को जो नए साधक होते हैं उनके लिए फल और चाय, लाई चना या दूध रहता है। पुराने साधकों के लिए केवल और केवल शिकंजी होती है। तो जब ये आप भोजन का दिनचर्या वहां रहती है तो इससे क्या होता है कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अपने आप ठीक होने लगता है। कैसे ठीक होने लगता है कि हम घर में रहते हैं तो 3 टाइम भोजन लेते हैं और कभी कभी तो 4 टाइम हो जाता है। तो हमारा भोजन अनडाइजेस्टेड ही रहता है और शरीर में विकार उत्पन्न करता है। बहुत सारे लोगों का अनुभव मैंने देखा है, फीडबैक देखा है कि वो कहते थे मेरा बीपी रहता था इतना, वो काफी हद तक ठीक हो गया, अब दवा नहीं लेने की पड़ रही, वहां दवा पहले ही दिन छुड़ा दी जाती है। मेरा शुगर इतना रहता था, शुगर की दवा बंद तो नहीं की जाती लेकिन उसको बता दिया जाता है कि भाई धीरे धीरे इसको आपको कम करना है। तो इस भोजन क्रम में जब आता है तो उसका शुगर का लेवल भी घट जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम अगर अपनी दिनचर्या ठीक कर लेते हैं और भोजन की अति हम कम कर लेते हैं तो बहुत सारे रोग बिना किसी दवा के भी ठीक हो जाते हैं। ये बहुत सारे लोगों का फीडबैक है। दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि हम ये जो कहते हैं 90% साइकोसोमेटिक रोग होते हैं। साइकोसोमेटिक का मतलब मनगत रोग। अब जैसे हमारे अध्यात्म में कहा गया काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, मद, मत्सर, ये सारे के सारे विकार हैं और इन्हीं के साइड इफेक्ट हैं रोग। अगर इन सब चीजों को हम अपने नियंत्रण में ले आते हैं तो निश्चित रूप से हमारे शारीरिक आदि व्याधि अपने आप धीरे धीरे ठीक होने लगती है। कहने का तात्पर्य है मन ठीक तो तन ठीक, और तन ठीक तो आपका आत्मबल अपने आप बढ़ता है, आपके अंदर कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता है। तो कहने का तात्पर्य है, एक उदाहरण हम देना चाहेंगे जो इसके आचार्य हुए एस.एन. गोयनका जी, जिन्होंने म्यांमार से इस विद्या को ला करके भारत को दिया। भारत की विद्या बाहर सुरक्षित थी गुरु शिष्य परंपरा से, लेकिन एस.एन. गोयनका जी को माइग्रेन की शिकायत थी
और वो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पैसे वाले थे, तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर नहीं बचा जिसके यहाँ उन्होंने इलाज न कराया हो, इलाज के लिए ना गए हो। लेकिन किसी भी सूरत से उनका ये माइग्रेन ठीक नहीं हुआ। मार्फिन के इंजेक्शन कई बार लेना पड़ता था, जब तक उसका असर रहता था तब तक तो सर दर्द ठीक रहता था, बाकी वो सर दर्द की पीड़ा से कराते रहते। किसी ने उनको कहा कि आप गुरु जी के पास जाइए, सियाजी उबा खिन साहब के पास, और उनके पास हो सकता है आपको राहत मिले। जब एहसन गोयनका जी वहां गए, बताया कि मैं आपके यहाँ की साधना करना चाहता हूँ विपस्सना। ठीक है बेटा, आ जाना। चलते वक्त उन्होंने इतना पूछ लिया, क्या गुरुजी मेरा जो सर दर्द होता है ठीक हो जाएगा? उन्होंने मना कर दिया, नहीं नहीं तुम मत आना यहाँ, तुम मत आना, बिल्कुल मत आना। अब वो चले गए, जिस दोस्त ने भेजा था उससे बताया कि ऐसा ऐसा गुरुजी ने मना कर दिया है, कहना आपको ये नहीं बताना चाहिए, नहीं कहना चाहिए था। कहन फिर से जाना, क्षमा करना, मांगना और बोलना गुरुजी हम विद्या सीखना चाहते हैं। कहन ठीक है। गए दोबारा, कहा। जब उन्होंने दोबारा ये बात कही तो कहन बेटा देखो ऐसा है, एक छोटी सी चीज के लिए आप इस विद्या को इतना मूल्यांकन करते हो, विपस्सना को। ये तो सर्वरोग हारी है, सर्व दुख हारी है, दैहिक दैविक भौतिक हर प्रकार के तापों को हरने वाली विद्या है। इसका मूल्यांकन केवल सरदर्द ठीक होने के लिए मत करो। और उन्होंने पहली साधना किया, उसी साधना से उनका पूरा परिवर्तन हो गया। जो हिंदू धार्मिक मान्यताएं थी वो सब बदल गई, देवी देवताओं की मान्यता थी वो सब बदल गई। और वहां के हिंदू महासभा के लीडर भी हुआ करते थे वो सारा। और 14 साल उनके श्री चरणों पे रहकर ये विद्या सीखी। और उन्होंने कहा बेटा आपको भारत जाना है, क्योंकि म्यांमार के ऊपर ये ऋण है और इस ऋण को हम चुकाना चाहते हैं, क्योंकि वहां से ये विद्या हमें मिली और हमने गुरु शिष्य परंपरा से इसको यहाँ रखा, जीवित रखा। आज हम चाहते हैं ये पुनः भारत में जाए, क्योंकि भगवान बुद्ध की भविष्यवाणी उसी समय की थी कि पुनः 2500 साल बाद ये भारत में आएगी और भारत से सारे विश्व में ये पुनः फैलेगी। और वास्तव में वही हो रहा है, वो सत्य हो रहा है, यथार्थ हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम अपने शरीर को ठीक करना चाहते हैं तो हमें अपने मन को ठीक करना पड़ेगा, तन अपने आप ठीक हो जाएगा। और हम जितना ही संघबद्ध, जैसे मैंने कहा जिह्वा, पेट, हाथ, पैर, सारे के सारे संघबद्ध रूप से जब काम करते हैं तो हमारा शरीर ठीक रहता है। उसी तरीके से समाज को भी हमें संघबद्ध करना है। अगर ये हम संगठित रहेंगे तभी हम जीत पाएंगे। जितना जितना संघ में संगठित होंगे उतना उतना जीतेंगे, जहां जहां संगठित होंगे वहां वहां जीतेंगे। और इस कॉन्सेप्ट को हमें गोल्डन 10 रूल्स जो हैं, जो महत्वपूर्ण है, बड़े शोध के बाद बनाए गए हैं, बने हैं, पहले से आदि से चले आ रहे हैं, इनका हम पालन करते हुए अपने संघ को मजबूत बनाएंगे तो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। और जिन लोगों को अभी ये लग रहा है कि अरे ये क्या है, ये सब क्या करेंगे इतने लोग, ऐसा कुछ नहीं है। चंद लोग ही धीरे धीरे आगे जा करके संगठित होते हैं और संगठित होकर के बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर देते हैं। ये भी कोई ना सोचे कि अरे ये छोटे छोटे लोग हैं, ये क्या है। छोटे छोटे लोगों ने ही, चीवरधारी भिक्षुओं ने ही इस देश की आजादी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और वही भिक्षु जो सारे विश्व में यहाँ से फैले भाग के गए, साहित्य लेकर के गए, ज्ञान लेके गए, विद्या लेके गए, बाहर सुरक्षित रही, आज वो सारा का सारा साहित्य भी आ रहा है, सब ज्ञान भी आ रहा है और हमारी शक्ति बढ़ रही है। हम लोग संगठित हो रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। संघम नमामि, संघम नमामि। नमो बुद्धाय। संघं नमामि। साधु साधु साधु। बहुत सुंदर कंसेप्ट था। बहुत बहुत साधुवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। संगम नमामि, संगम नमामि, संगम नमामि।